सचिवालय गए हैं, हम लोग पटना में गए थे, डीआई ऑफिस में गए, सीओ सब चारों तरफ हम लोग घेराव कर चुके हैं। हमारी दुनिया सुधरेगी, हमारी जिंदगी सुधरेगी। ये सरकार ठेका संस्था में बहाली करके न्यूनतम मजदूरी देने के बजाय अल्प राशि दे करके काम करवा रही है। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हम गर्जना धरना स्थल पे हैं। यहाँ पर आज एएनएम के लोग जो भी है धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। क्या इनके मुख्य मांगे हैं, किस लिए धरना दे रहे हैं, जानते हैं इसलिए कि यहाँ पर किस लिए क्या मांग है इनका है, किस मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। मुख्य मांगे आपकी क्या है? हम लोग की 26,000 वेतन कर दिया जाए, परमानेंट किया जाए। हम लोग 2 साल से कार्यरत है ना, हम लोग का 5% का वृद्धि हुआ ना, 35% का। एनएचएम के तहत जो 3 दिन काम कर रही हैं ग्रामीण में, उनको 15,000 कर दिया गया और हम लोग 5 दिन काम कर रहे हैं। हम लोग 11,500 पे काम कर रहे हैं, वो भी अपना जिला छोड़कर दूसरे जिला में। समान काम समान वेतन। हाँ, समान काम समान वेतन चाहिए। और क्या सरकार से क्या मांग रही है आप लोग? 2 दिन का अवकाश जो प्राकृतिक अवकाश मिलता है, बाकी लोग को मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग को वो भी चाहिए। हम लोग को 2 दिन का प्राकृतिक अवकाश चाहिए और नियमित चाहिए। हम लोग को नियमित कर दिया जाए। 2 दिन के अवकाश चाहिए आप लोग? हाँ, 2 दिन का अवकाश। और जो 35% बढ़ाकर मिला है 1 साल का पेमेंट, वो भी हम लोग को मिलना चाहिए। आप नहीं बताइए, सरकार तो बोले थे कि आप लोग बात हम लोग मान चुके हैं, फिर भी कुछ नियम के शर्त के साथ फिर भी आप लोग धरना फिर दोबारा आ गए आप लोग बैठने के लिए। देखिए, सरकार का जब टाइम आया, प्रचार किया, परमानेंट करेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसने सारे वादे पूरा किया, लेकिन जब उसका काम निकलेगा कोई वादा नहीं पूरा। 2022 में हम लोग की 865 की वैकेंसी निकली हुई थी। हम लोग 2022 से यहाँ पे ज्वाइन है। सब लोग, कोई भोजपुर से है, कोई नालंदा से है, कोई सब डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि जब हम लोग वैकेंसी निकला हुआ तो उसमें नहीं लिखा हुआ था कि आप लोग को यूएन पे काम करना है, नहीं उसमें लिखा हुआ था कि अनमोल चढ़ रहा है, नहीं लिखा था हर चीज नंबर देना होगा। केवल और केवल लिखा गया था कि प्रतिशत, मतलब बच्चों को टीकाकरण करना चाहिए था। उसके आधार पे हम लोग को मात्र 2 दिन का जो एनएन मिलता है। आप लोग को वर्क लिया था, क्या क्या वर्क लिया था? वर्क हम लोग से मतलब सर्वे करिए, यूएन पे चढ़ाइए, आरसीएस दीजिए, अनमोल पे चढ़ाइए, आरडीएसपी करिए। 11,000 का पेमेंट में सरकार को सारा सुविधा दे दीजिए। भले ही सरकार हम लोग की मांगे करे या ना करे, वो तो जानता ही है कि एनएम लोग आइबे की कटेगी करेगी। अब उन लोग का काम निकल रहा है, उसके बाद एनएम को कोई बात ही नहीं सुन रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि 865। आप लोग अपने बात के लिए कहाँ गए हैं? हम लोग तो कितनी बार अभी सचिवालय गए हैं, हम लोग पटना में गए थे, डीआई ऑफिस में गए, सीओ सब चारों तरफ हम लोग घेराव कर चुके हैं। 865 की प्योर बिहार सरकार की वैकेंसी निकली हुई, तो सरकार क्यों नहीं हम लोग के बारे में सोच रहा है? अगर बिहार सरकार की नौकरी, तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए 865 को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए हम लोग को भी। अगर मान ली सरकार अभी भी बात नहीं माने तो क्या कीजिए आगे? हम लोग काम अब एकदम बंद कर देंगे, क्योंकि पानी सर से एकदम ऊपर चला जा रहा है। काम पूरी बंद कर दीजिए। एकदम काम बंद कर देंगे। अब आने वाले समय में यूएन बंद हो जाएगा। अगर इस दौरान अगर इंद्रधनुष आ गया तो इसमें पता चल जाएगा कि सरकार को क्या बेनिफिट होगा, पता ही भी चल जाएगा क्या उसको लॉस होने वाला है। कहाँ से आए हैं? हम लोग भोजपुर से आए हुए हैं। अर्बन एरिया में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 865 एएनएम को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल किया था और बहाल करने के बाद ये बड़े अरमान लेकर के आई थी इस विभाग में कि हमारी दुनिया सुधरेगी, हमारी जिंदगी सुधरेगी। लेकिन ये यहाँ आते ही शोषण की शिकार होने लगी। तमाम तरह की सुविधाएं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले पहले से जो एनएचएम के तहत जो काम कर रही थी महिलाएं, जो उनको मिल रही थी, उन सुविधाओं से सरकार ने इन लोगों को मरहूम कर दिया। जैसे कि महीने में 2 दिनों का नेचुरल लीव इन लोगों को नहीं मिलता है, मेडिकल लीव इन लोगों को नहीं है, कोई सीसीएल नहीं है, चाइल्ड केयर लीव नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, ये तमाम तरह की सुविधाएं इनको नहीं है। यहाँ तक कि अभी बिहार की सरकार ने अभी एक प्रेस में एक स्टेटमेंट देकर के जारी किया है कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोगों को बिहार की सरकार न्यूनतम मजदूरी, जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी है वो देगी। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल है, ये आउटसोर्सिंग पर बहाल नहीं है। बावजूद इसके इनको मिनिमम वेजेस इनको नहीं दिया जा रहा है। जो मिनिमम वेजेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित है वो मिनिमम 26,000 रुपया है। लेकिन
इन सारी सुविधाओं से इनको मरहूम रखा जाता है। तो ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो आज़ादी के पहले इसका गठन हुआ था, ये हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले तमाम लोगों की लड़ाई को, संघर्ष को लड़ता आया है। इन लोगों की समस्याओं को देख करके ये चिकित्सा संघ ने इनको ऑर्गेनाइज किया और इनका एक संघर्ष समिति बनाया। आज हम इन्हीं डिमांड को लेकर, जो हमारा 15 सूत्री जो डिमांड है, जिसमें इनको इनकी सेवा को अस्थायी किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में ये व्यवस्था है कि अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संदर्भ में बहाली नहीं करनी है। उसके बावजूद भी ये सरकार ठेका संदर्भ में बहाली करके न्यूनतम मजदूरी देने के बजाय अल्प राशि दे करके काम करवा रही है। उसका ये विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष धरना आयोजित किए हुए हैं। उसमें हमारी मुख्य मांग है कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को मुतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपये का भुगतान किया जाए। महिलाओं को 2 दिनों का विशेष प्राकृतिक अवकाश का लाभ दिया जाए, मेडिकल दिया जाए, इनको महिलाओं को गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। यही अन्य सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। आपने सुना यहाँ पर जितना एएनएम के जो भी स्टाफ है उनका साफ यही कहना था कि समान काम समान वेतन और वेतन की बढ़ोतरी और नहीं हो तो इनको नहीं होगा। तो सीधे ये भी कह रहे हैं कि सरकार को चेतावनी दे रही है कि नहीं होगा तो काम ठप कर देंगे। काम ठप की वजह है चेतावनी दे रही सरकार को। आप देखें तो निष्कर्ष भारत लाइक है।